देखिए, सरकार इस बात को जानती है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष उसे मानसून सत्र में घेरने का प्रयास करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ऑपरेशन सिंदूर का ही है, जिसे लेकर विपक्ष बार बार सरकार से सवाल पूछ रहा है। चाहे वो सीडीएस का बयान हो, चाहे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बयान हो, इन तमाम बयानों को लेकर विपक्ष सरकार से कई सारे जवाब चाहता है। क्या भारत को कोई नुकसान हुआ? क्या भारत को कोई क्षति इस तरह की हुई कि जिसपे कि सैनिक जो साजो सामान है, क्या भारत ने खोया? इस तरह के सवाल हैं जो विपक्ष के मन में हैं और जिन्हें लेकर वो सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है। पहलगाम हमला क्या एक सुरक्षा चूक थी जिसका खमियाजा कई निर्दोष पर्यटकों को चुकाना पड़ा अपनी जान दे करके, और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये भी एक प्रश्न है जो विपक्ष के मन में है और जिसे लेकर वो सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाह रहा है। दूसरा एक मुद्दा जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही शुरू हुआ, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार आते बयान, जिसमें वे दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया, वो भी ट्रेड डील की बात करके। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष भारत सरकार की जो विदेश नीति है, मोदी सरकार की विदेश नीति है, उसे लेकर सवाल पूछ रहा है। तो ये भी एक दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा बड़ा मुद्दा है बिहार में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चल रहा है चुनाव आयोग की ओर से, उसे लेकर विपक्ष के मन में कई सवाल है, कई शंकाएं हैं, और इसे लेकर के सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष संघर्ष करना चाह रहा है। और यही कारण है कि वो भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि मानसून सत्र में दिखाई देगा। चौथा एक मुद्दा जो खुद सरकार भी अपनी ओर से लेकर के आ रही है, जिसमें विपक्ष का साथ भी उसको मिल सकता है, वो है जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव, जिस पर कि सरकार ने विपक्ष के सांसदों से लोकसभा में दस्तखत करवाना भी शुरू कर दिए हैं। तो ये चार ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि मानसून सत्र में छाए रहेंगे। इनके अलावा सरकार अपनी ओर से 8 नए बिल लेकर आ रही है और 8 ऐसे बिल हैं जो कि पहले से पेंडिंग हैं और उन्हें सरकार इस सत्र में पारित करवाने का प्रयास करेगी। लेकिन हम एक एक करके उन मुद्दों की बात कर लेते हैं कि सरकार कैसे विपक्ष के हमले की धार को कुंद करना चाहती है। सबसे पहला मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर का। हम जानते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी इस मुद्दे को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। जब आपको याद होगा कि कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों की ओर से ये मांग उठाई गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए, तब एनसीपी जो नेता हैं शरद पवार, उन्होंने कहा था कि इस पर सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष के भीतर ही एक राय नहीं बन पाई है और सरकार सबसे ज्यादा इसी बात से राहत महसूस करी है। सरकार ने इसी मांग को कुंद करने के लिए, खारिज करने के लिए 41 दिन पहले ही मानसून सत्र की घोषणा कर दी थी। अमूमन 20 से 21 दिन पहले संसद सत्र की घोषणा की जाती है, लेकिन 41 दिन पहले इसलिए की गई थी ताकि जो विशेष सत्र बुलाने की मांग है उसको खारिज किया जा सके। तो लेकिन विपक्ष इस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति की बैठक हुई, उसमें तमाम वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। वहां पर सेना के तीनों प्रमुखों को भी बुलाया गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वहां पर मौजूद थे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ब्रीफिंग हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बयान दे सकते हैं, दोनों ही सदनों में। और उस बयान के बाद, जो रक्षा मंत्री का बयान होता है, उसके बाद राज्यसभा में खास तौर से अगर विपक्ष चाहे तो उस पर क्लेरिफिकेशन मांग सकता है। तो इस तरह से एक चर्चा की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा कराने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। कल यानी रविवार को एक बैठक भी बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक सरकार की ओर से। उसमें विपक्ष की ओर से मांग उठाई जाएगी तो उस पर सरकार अपनी ओर से कह सकती है कि चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर बयान देने वाले हैं, तो उसके बाद अगर विपक्ष चाहे तो इस पर चर्चा हो सकती है। तो इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जो मामला है उसको लेकर के सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और इस तरह से विपक्ष के हमले की धार को कुंद किया जाएगा। जो दूसरा मुद्दा है भारत की विदेश नीति को लेकर, जिसमें खास तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार मध्यस्थता वाले बयान जो आए हैं, उसे लेकर विपक्ष जरूर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेगा। वो बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चर्चा के दौरान भी आ सकती है, या फिर विपक्ष कह सकता है कि इस मुद्दे पर वो अलग से चर्चा चाहता है, पीएम मोदी का जवाब चाहता है और उसको लेकर के दबाव बनाने की कोशिश भी विपक्ष की ओर से हो सकती है। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है, 1 साल बाद ये गठबंधन की बैठक हो रही है। लेकिन जैसे कि विशेष सत्र की मांग को लेकर विपक्ष में एक राय नहीं थी, शरद पवार अलग सुर में बोल रहे थे, वैसे ही इंडिया गठबंधन में भी अब टूट दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बैठक में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। तो यह भी विपक्ष में एक तरह से टूट का बड़ा संकेत है जो सरकार के लिए राहत देगा। तीसरा जो मुद्दा है जिसको लेकर के सरकार से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, वो है बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान,
जो कि चुनाव आयोग की ओर से चल रहा है। विपक्ष को लगता है कि सरकार के जो दल हैं वहाँ पर, चाहे जेडीयू हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान, वो भी इसको लेकर के असहज हैं। बीजेपी के भीतर भी इसको लेकर के परेशानियां हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जो बीजेपी के, एनडीए के जेन्युइन वोटर्स हैं, कहीं वो तो उनके नाम तो नहीं कट जाएंगे। लेकिन पार्टी ने अपनी ओर से आश्वस्त करने का प्रयास किया है तमाम नेताओं को। दूसरी ओर सरकार से जब इस बारे में सवाल पूछा जाएगा तो हमें ये बताया गया है, जानकारी दी गई है कि सरकार अपनी ओर से कह सकती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ओर से इस पर स्टे नहीं लगाया है। कुछ सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ज़रूर दिए हैं, जिनको मानना है न मानना चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि आयोग को ये बताना होगा कि अगर वो नहीं मान रहा है तो क्यों नहीं मान रहा है, जिसमें कि आधार कार्ड की बात कही गई है, राशन कार्ड की बात कही गई है। तो इन सुझावों को क्यों नहीं मान रहा आयोग, ये आयोग को स्पष्ट करना होगा। लेकिन सरकार अपनी ओर से कह सकती है कि चुनाव आयोग इस मामले को देख रहा है और मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए इस पर संसद में चर्चा करने का औचित्य नहीं है। तो ये इस पर एक रास्ता निकल सकता है सरकार की, जहाँ तक बात है। और चौथा जो मुद्दा है जस्टिस वर्मा का, उसको लेकर कपिल सिब्बल, जो कि विपक्ष के सांसद हैं, मंझे हुए वकील हैं, उन्होंने ही खुद इस मुद्दे पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी राय है। लेकिन मोटे तौर पर सारी पार्टियां इसको लेकर के सहमत है, विपक्ष के दल भी सहमत हैं, और इसीलिए सरकार जो कोशिश कर रही है जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर दस्तखत करने की, वो उस प्रस्ताव में, उस अभियान में विपक्ष के सांसद भी शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में जल्दी ही इस बारे में भी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये 4 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो इस मानसून सत्र में रहेंगे। लेकिन आखिर में जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये सत्र की अवधि बढ़ाई गई है, उसको लेकर के ज़रूर सस्पेंस लग रहा है, मन में उठ रहा है, लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार कोई अपना सरप्राइज़ वाला एजेंडा लेकर तो नहीं रखी हुई है जो आखिरी मौके पर लेकर आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा सरकार की ओर से कोशिश होती है सरप्राइज़ देने की। क्या कोई एक ऐसा बिल है जो सरकार ला सकती है आखिरी दिन, ये भी एक बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, NDTV।